Good morning to all. Welcome to PPS 9th class. Today I am going to explain you chapter 2 रहीम के दोहे। रहीम का जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं। कृतियों की रचनाएं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। दोहे: रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। चटकाए चटकाकर, गांठ पर जाए, परी पड़ जाए जाना। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम जो है वो आपसी विश्वास और लगाव के कारण होता है। और यदि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, और यदि एक बार ये प्रेम रूपी धागा टूट जाए तो फिर ये नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें एक गांठ पड़ ही जाती है, अर्थात वो पहले की तरह विश्वास नहीं रहता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बांटी ना लेहे कोए। निज मन अपने मन की, बिथा दुख, मन ही राखो रखो, गोए छिपाकर, सुनी सुन लेना, अठिलेहे लोग, अठिलेहे का अर्थ है मजाक बनाना या खुश होना। बांटी ना लेहे कोए, बांटी बांटना, लेहे लेना, कोए कोई। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि हमें अपने मन के जो दुख है या अपने मन की जो व्यथा है उसको मन में ही छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, ठीक है, वो सुनकर प्रसन्न होते हैं या मजाक बनाते हैं, लेकिन उस दुख को ना तो कोई कम करता है और ना ही कोई बांटता है। एके साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींचिबो, फूले फले अघाए। एक को,
साधे, साधे साधने पर, सब सधे, सब साधे, सब जाए, जाए नष्ट हो जाते हैं। रहीमन मूलही, मूलही जड़, सींचिवो सींचने से, फूले फले, फूले फूलों से, फले फलों से, अघाए तृप्त। तो यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं कि एक परमात्मा को साधने से या एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब संसारिक उपलब्धियां जो हैं वो अपने आप ही हमें मिल जाती हैं। एक परमात्मा को साधने से, पूजा करने से संसार की जो बाकी चीजें हैं वो हमें अपने आप ही मिल जाती हैं। सब साधे सब जाए, ठीक है। और अगर भगवान की भक्ति नहीं की, संसारिक चीजों को पा भी लिया तो वो सब नष्ट हो जाते हैं, अर्थात किसी काम की नहीं होती हैं। जिस प्रकार रहीमन मुहली सींचिवो, तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, जड़ को सींचो अर्थात भगवान की पूजा करो, ठीक है। उसी से तुम फूले फले अघाए, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। तो कहने का आशय क्या हुआ कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल अर्थात परमात्मा को ध्याता है, वह सब प्रकार के संसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। नेक्स्ट, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आबत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे, रमी रहे रम गए, रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, जा पर विपदा पड़त है, जा पर जिस पर, विपदा विपदा मुसीबत, पड़त है पड़ती है, सो आबत यह देश, सो वह आबत आता है यह देश। तो रहीम जी कहते हैं कि ये चित्रकूट जो है अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, ठीक है, तो वह शांति प्राप्त करने के लिए इस प्रदेश में खींचा चलाता है। देखिए, जैसे अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, क्या विपत्ति पड़ी? उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तो वे चित्रकूट में चले आए। अब वे पूरी तरह से इसी प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाही। दीर्घ बड़ा लंबा, अर्थ आशय, आखिर अक्षर, थोरे थोड़े या कम, आही आते हैं, ज्यों जैसे। रहीम नट कुंडली, नट होते कलाकार, कुंडली घेरा, गोल आकार का लोहे का चक्का जो अंदर से खाली होता है। सिमटी सिकुड़कर, कूदी कूदना, चढ़ी निकल, जाही जाना। तो रहीम जी कहते हैं दोहा छंद ऐसा है जिसमें जो अक्षर हैं वो थोड़े होते हैं, किंतु उनका जो अर्थ होता है वो बहुत गहरा और दीर्घ होता है। जिस प्रकार कोई कुशल कलाकार अपने शरीर को समेटकर या सिकोड़कर, ठीक है, तंग मुंह वाली कुंडली में से कुशलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार
जो कुशल दोहाकार है, दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है या जो आशय होता है वे बहुत बड़ा और गहरा होता है। जिस प्रकार एक कलाकार जो है क्या करता है, अपने आप को समेट कर एक कुंडली के बीच में से निकाल लेता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैव ए वंडरफुल डे।